हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं जोमेटो के। उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। नवंबर 10 बुधवार का दिन है जिस दिन जोमेटो के Q2 के रिजल्ट आएंगे। दोस्तों फूड एग्रीगेटर है जोमेटो। क्या रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्वार्टर वन में क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको ये बता के कि स्टॉक प्राइस का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब 8 तारीख का इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 131.55 का है। आईपीओ के बाद ये एक हाई लेवल पर ये खुला था, तो जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था उन्होंने तो अच्छा पैसा बनाया है। लेकिन आईपीओ के बाद से दोनों चीजें इन्वेस्टर्स ने देखी है। एक ऐसा भी समय आया है जो 113 114 के भी लेवल्स पर जोमेटो ने टच किया है और 153 का भी जो अपर लेवल है उसको भी टच किया हुआ है। और उसके बाद से जो कैंडल जो दिख रही है उससे एक चीज समझ में आ रही है कि जोमेटो को भी एक अभी डायरेक्शन की जरूरत है। बहुत सारे मुझे भी कैंडल्स में डोजी दिख रहे हैं और ये डेली का चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। तो एक जो डायरेक्शन अगर कुछ स्टॉक में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमको पता चलेगा नवंबर 10 के रिजल्ट्स के बाद। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो अक्टूबर 20 से 145 से अभी तो फिलहाल नीचे का ही ट्रेंड दिख रहा है जब हम स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं। अब फंडामेंटल में क्या चीजें देखनी है, देखिए। सबसे पहले जोमेटो की जो इनकम है मार्च के महीने में 750 करोड़ की थी, जो कि 916 करोड़ यहां पर जून क्वार्टर में हो गई है। तो ये इनकम बढ़ी है, लेकिन जोमेटो का नेट लॉस ही है और ये ही एक्सपेक्टेशन रहेगा। कोई दूसरी कंपनी हो जहां पर लॉसेस आते रहे तो फिर हमको क्वेश्चन हो सकते हैं, बट जोमेटो का जिस जिस हिसाब से बिजनेस मॉडल है वो लॉसेस ही रहेंगे। जैसे नेट लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स, तो ये 360 करोड़ का ये जून क्वार्टर में लॉस था, जो कि मार्च में 134 करोड़ का लॉस था और पिछले साल के जून में 100 करोड़ का लॉस था। तो इस बार लॉस ज्यादा हुआ है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है। आपको हमने देखा था कि क्वार्टर वन के समय में सेकेंड वेव आई थी और सेकेंड वेव का इम्पैक्ट लाइवलीहुड में भी बहुत नेगेटिव हुआ था और उसकी वजह से ये एक बड़ा लॉस उसकी हमने देखा था, वो आया हुआ था। अगर आप ईपीएस देखें तो माइनस में ही है। तो हमको पता चलेगा कि लॉस कितना हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये हमको पता चलेगा। फिलहाल 360 करोड़ का लॉस क्वार्टर वन में जो था और क्वार्टर फोर में 134 करोड़ का लॉस था। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब एडजस्टेड रेवेन्यू की मैं बात करता हूँ। एडजस्टेड रेवेन्यू जो है 9.2 बिलियन से 11.6 बिलियन ये बढ़ा हुआ है। ये एक चीज है, बट एडजस्टेड रेवेन्यू जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमने इससे पहले जो रेवेन्यू बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एबिटा की हम अगर बात करें तो लॉस में ही है। 170 करोड़ का एडजस्टेड एबिटा का लॉस है, जो कि क्वार्टर वन में था और क्वार्टर फोर में 120 करोड़ का था। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो हम देखेंगे कि ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं तो बढ़ रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये है ऑर्डर वैल्यू, जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, मतलब आपने अगर खाना मंगवाया है, ये फूड एग्रीगेटर है, खाना समझ लीजिए मंगवाया है, तो कितनी वैल्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है। तो ये हमको बिल्कुल दिख रहा है कि ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। हाँ, ये पिछले साल इतना कम इसलिए भी दिख रहा है, लगभग 11 बिलियन, मतलब 1100 करोड़ के आसपास, ये इसीलिए भी दिख रहा होगा क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन लगा हुआ था। और इस बार का अगर आप देखेंगे तो 4500 करोड़ का ये डेटा है। तो ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में हमको इनके बारे में भी पता चलेगा। क्या क्या देखना है हम लोगों को रिजल्ट्स में। जो चीजें हमने देखी हैं वो तो हमको देखना ही है। जो हमने एबिटा की बात की, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात की, वो सब देखना ही है। उसके साथ साथ डाइनिंग आउट के क्या रेवेन्यू है। डाइनिंग आउट अगर आप कर रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको देखना है। मार्जिन्स हमको देखने को यहाँ पर पता चलेंगे कि क्या मार्जिन्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर जो जीएमवी जो है, मर्चेंडाइज जो वैल्यू जो है, वो ऑब्जर्व करना है। इसके लॉसेस को वो सब पता करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाइपर प्योर का बिजनेस हमको पता चलेगा। हाइपर प्योर बी टू बी सेगमेंट है, जहां पर समझ लीजिए रेस्टोरेंट को भी अगर कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी लेट्स से एग चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो हाइपर प्योर का भी बिजनेस है जो जोमेटो करती है। तो हमको उसके बारे में भी पता चलेगा बिजनेस कैसा कर रहा है। तो उम्मीद है नवंबर 10 को आपको हम और ज्यादा डेटा के साथ हम आ पाएंगे, आपको और वैल्यू मिलेगी दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।